चलिए इस क्वेश्चन को हम शो करें। क्वेश्चन को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पाथ R1 से ए गया, ए से डी गया, ए से डी गया, डी से ई गया, ई से आर गया, आर डैश गया। तो ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 नोड हो गया। फिर देखिए R1 से ए गया, ए से बी गया, बी से ई गया, ई से R1 गया, फिर से यहाँ पे 4 नोड हो गया। इसको भी क्रॉस किया, लिया किसको, R1 से आर से ए गया, ए से ई गया, ई से आर डैश गया। तो इसीलिए ये 3 नोड वाले को, जो जिसमें 3 नोड था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से सीधा यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से R1 से यहाँ, यहाँ 3 नोड वाले को काउंट कर लिया। अब आपका काम है कि टोटल नंबर ऑफ नोड काउंट करना, तो वो आप काउंट करके बताइए। आपका जो 9 जो बताए थे वो आपका आंसर सही था। ये तो जो सीधा सीधी बोले थे क्वेश्चन का आंसर ये देगा, क्वेश्चन से डिफरेंट अगर आंसर लेना है तो आपको खुद हम बोले थे काउंट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड। टोटल नंबर ऑफ नोड काउंट करने के लिए पहले 2 वाला देखिए, इसमें 2 वाला तो कहीं है नहीं, 3 वाला देखे, 3 वाला के बाद 4 वाला हम फाइंड करेंगे। 4 वाला कैसे होगा, 1 2 3 4, 4 वाला इधर से आ जाएंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर 5 वाला काउंट करेंगे, इधर से इधर 3 3 6 वाला, 5 वाला, 4 वाला, जितना मैक्सिमम हो सके उतना वाला हम काउंट करेंगे। फिर शुरू से नीचे से स्टार्ट करना शुरू करेंगे कि सबसे कम नोड वाला कौन है, उससे ज्यादा वाला कौन है, उससे ज्यादा वाला कौन है, उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसका आंसर फाइनली लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अभी कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, डिले टाइम नहीं दिया, इसलिए इसके बारे में नहीं सोचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन डिले टाइम डिले रहेगा तो उसके बारे में हम क्वेश्चन बताएंगे, अभी आगे एग्जाम्पल बहुत है तो उसमें हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड कौन से वे से जाएंगे तो हम फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है, फ्रॉम ए टू ए, ई ये है आपका सोर्स, ई है डेस्टिनेशन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ होप। यहां से ए से ई जाने के लिए सबसे लीस्ट नंबर ऑफ होप कौन सा होगा, कितना होगा, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ होप कितना होगा। ए से ई जाने, ए है सोर्स, ई है डेस्टिनेशन, तो लीस्ट नंबर ऑफ होप पूछ रहा है। लीस्ट नंबर ऑफ होप बताइए और मैक्सिमम नंबर ऑफ होप। टोटल नंबर ऑफ होप हम नहीं पूछ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ होप और लीस्ट नंबर ऑफ होप। इसमें यहाँ ए से ई जाने के लिए सबसे कम कितना नोड लगेगा और सबसे ज्यादा कितना नोड लगेगा। समझ में आया क्वेश्चन? सबसे कम, सबसे कम आएगा एजी से, एजी, हाँ वो तो समझ में आ गया, लेकिन आपको निकाल के देखना है। वो तो देखने से क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये बन जाएगा। आप हमें वो रूट भी बताइए। ए से जी, ए जी ई गए, सबसे मिनिमम हो गया, लिस्ट आंसर आपका निकल गया। सबसे मैक्सिमम भी निकाल के बताइए। सबसे मैक्सिमम भी हमको देख रहा है, ए से बी जाइए, बी से सी जाइए, सी से जी जाइए, जी से एफ जाइए, एफ से ई जाइए, ये भी निकल गया। ये तो है ना क्वेश्चन, तो देखने से अब तो समझ में आ गया ना कि आपको देखने से क्वेश्चन बन जा रहा है। तो इसका देखिए ये क्या आंसर बताया है, पॉसिबल पाथ फ्रॉम ए टू ए, ए से ई जाने के लिए। ठीक है, ये तो आपको मैक्सिमम लिस्ट बोल दिया, निकल गया। अगर यदि इसमें पूछे तो टोटल नंबर ऑफ होप बताइए, तब थोड़ा क्वेश्चन फंसने वाला था ना, थोड़ा हमको सारा काउंट वो करना पड़ता, देखना पड़ता। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, मीन्स ऐसे यहाँ से चला, यहाँ से पहुंच गया। ये बोला है 2 2 4 नोड वाला पहला पाथ था, ये दूसरा पाथ था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। इससे एक बड़ा पाथ था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो वो इसमें हमको, हम क्या आपको बोले थे कि लिस्ट नोड, क्वेश्चन क्या बोला है, लिस्ट नोड। तो लिस्ट नोड क्या दिख रहा है, ये तो हमको दिख रहा है, देखने से दिख लग रहा है कि सबसे लिस्ट नोड है। सो मिनिमम नंबर ऑफ होप 1 into 2, एक ही मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट है, 1 into 2 इक्वल टू 2। 2 जो नोड वाला जो होगा इसका लिस्ट नोड होगा। 4 नंबर पाथ फॉर मिनिमम लूप, 4 नंबर, ये जो 4 नंबर है, ये बोल रहा है कि 4 नंबर पाथ जो होगा ये सबसे मिनिमम नंबर ऑफ लूप होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप कौन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप 4 into 3, 4 लूप वाला, 4 नोड है, 4 नोड वाला बोल रहा है कि 4 नोड जिसमें होगा वो 3 है, 1 2
3 नहीं, इस मैक्सिमम नंबर तो ये है इसमें ना, मैक्सिमम हो, इसीलिए हम बोले थे ना कि ये कहीं कहीं गलत भी कर सकता है। इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम नोड है ना, इसमें मैक्सिमम नोड यस सर। 5 नोड है इसमें, इसका आंसर ये होना चाहिए डायरेक्टली, लेकिन इसमें दिया यस हुआ सर। ये, तो ये इसका गलत है, ये होगा नहीं, ये होगा मेरा 5 नोड वाला। क्लियर दिख रहा है कि मैक्सिमम नोड कैसे हम लगा सकते हैं, BCGFE, तब ना हुआ 2 2 4 5 हुआ। ये बोल रहा है कि नहीं 4 ही वाला को ये काउंट कर रहा है, 4 वाला ये सही नहीं होगा, इसका होगा ये 5 वाला सही। क्लियर। चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डिस्टेंस सेकेंड जो था कि डायनामिक, यही हम बोल रहे थे कि डायनामिक वाला, डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम जिसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग बोलते हैं, ये एल्गोरिथम को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, इस एल्गोरिथम को, ये एकदम इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग शुरू कल भी हम ये बात बोल रहे थे कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम पढ़ाएंगे, ये राउटिंग एल्गोरिथम से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेट के लिए। इससे पहले वाला ये जो पिछला अभी पढ़ाए हैं फ्लडिंग, ये नहीं था इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा, लेकिन ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है ये एकदम इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को हम बेलेमैन-फोर्ड एल्गोरिथम भी बोलते हैं, बेलेमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। इसका काम क्या होता है, डिफाइन डिस्टेंस एट ईच नोड, ये एल्गोरिथम का काम होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे बीच जो 2 नोड था, 2 नोड के बीच डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, तो हमको कंफ्यूजन था, अच्छा ये भी नजदीक हो सकता है, ये भी नजदीक हो सकता है, अभी तक यही था ना। अभी तो नोड देख के हम, डिस्टेंस नहीं था, नोड देख के हम क्या कर रहे थे, नोड देख रहे थे, नोड काउंट करके हम बता रहे थे कि ये मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जैसे यहीं पे देखिए कि 4 नोड वाला में कितना आ गया, 4 नोड वाला 3 आ गया, 3 में से कोई से भी मैक्सिमम हो सकता है, कोई भी मिनिमम हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, ये एग्जैक्टली बताएगा कि कौन नोड सबसे नजदीक होगा, कौन नोड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन रास्ता हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, तो सीधा लिखा हुआ है डिस्टेंस वेक्टर के बेसिस पे। अब या तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कहिए या बेलेमैन-फोर्ड बोलिए, ये बोल सीधा सीधी हम जो लिखे हैं, डिफाइन डिस्टेंस एट ईच नोड, इस सभी नोड को एक डिस्टेंस दिया गया, उस डिस्टेंस के आधार पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे और बताएंगे कि ये, चलिए एक छोटा सा मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल लेने से ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। तो इसमें इसका कॉस्ट दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस, ए से बी जाएंगे तो 1, बी से सी जाएंगे 3, ए से सी जाएंगे तो 5, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमको इसका जो सोर्स और डेस्टिनेशन है, बी एज ए सोर्स, ये जो बी है, ये बी है सोर्स, और ए एज ए डेस्टिनेशन, ए है डेस्टिनेशन, बी से ए हमको जाना है। क्लियर है, बी से ए जाना है, और उसमें जो बेलेमैन-फोर्ड बोलता है कि इसमें सबसे जो छोटा रास्ता होगा वही इसका आंसर होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो उसका आंसर होगा। ए है सोर्स, बी है डेस्टिनेशन, ए बी से ए जाने के लिए 1, एक तो बी से ए डायरेक्ट हम जा सकते हैं, बी से ए डायरेक्ट जा सकता है, इसका 1 हो जाएगा। एक है बी से सी जाएंगे, सी से ए जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से ए जाएंगे, तो कितना हो गया, 3 एंड 5, 8 हो गया। क्लियर। एक है बी से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, ई से सी जाएंगे, सी से ए जाएंगे, 3 ही रास्ता है, क्योंकि इससे इनकमिंग एज कितना है, 3 इनकमिंग एज है, इसीलिए इसे 3 ही रास्ता होगा। बी से डी गए, डी से ई गए, ई से सी गए, सी से ए गए, 9, इसका शायद हम भूल इसमें लिखे नहीं है, 9, इसका भी कुछ होगा, तो 9 4 13 5 19, 1 होगा इसका मतलब ये। तो यहाँ से इधर से हम आए तो इसका डिस्टेंस हम लिख दिए हैं 20। इसमें सबसे मिनिमम हमको फाइंड करना है, तो सीधा सीधी बी से जो ए जाएगा 1 इसका डिस्टेंस है, इसीलिए इसका मिनिमम 1 होगा, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर। ये था, ये हम इसलिए इतना जल्दी बता दिए क्योंकि अब आपको एल्गोरिथम समझ में आएगा। ये जो एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल के हिसाब से अब आइए एल्गोरिथम इसका क्या बोल रहा है। इसका एल्गोरिथम बोल रहा है सेलेक्ट लिस्टेड कॉस्ट बिटवीन 2 नोड, मीन्स हमको सेलेक्ट करना है लिस्ट कॉस्ट बिटवीन 2 नोड, ए बी से ए जाने के लिए लिस्ट कॉस्ट कितना है वो हमको इस बेलेमैन-फोर्ड में सेलेक्ट करना है। इस एल्गोरिथम का मेन पॉइंट है सेलेक्ट लिस्ट कॉस्ट बिटवीन 2 नोड। क्लियर। इस एल्गोरिथम को बेलेमैन-फोर्ड एल्गोरिथम भी बोलते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को एल्गोरिथम को। 1 राउटिंग टेबल पर नोड, एक नोड के लिए एक राउटिंग टेबल होना जरूरी है। राउटिंग टेबल मीन्स क्या
कि एक नोड है, आगे हम राउटिंग टेबल ही बता रहे हैं, इस एल्गोरिथम में अच्छा से राउटिंग टेबल बनाया हुआ है, इस चीज को हम राउटिंग टेबल के हिसाब से भी दिखा सकते थे। क्लियर? इस नोड को हम राउटिंग टेबल के हिसाब से दिखा सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि वन राउटिंग टेबल पर नोड, एक नोड के लिए एक राउटिंग टेबल होगा सबके लिए होता है। फिर है अपडेट डिस्टेंस बेस्ड ऑन नेबर, मीन्स कि आप इसका जो अपडेट डिस्टेंस करेंगे, जो इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये जो इसका नेबर नोड, जैसे बी से डी इसका नेबर है, बी से सी नेबर है, बी से ए नेबर है, तो इसके हिसाब से, नेबर के हिसाब से इसका डिस्टेंस हम अपडेट करेंगे। जो इसका फार्मूला है डी एक्स इंटू वाई, मिनिमम कॉस्ट एक्स वाई प्लस डी वी वाई। इसको एक्स को सोर्स बोलेंगे, वाई को डेस्टिनेशन बोलेंगे। इस फार्मूला के हिसाब से हम इसका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हम निकालेंगे। किसी को कंफ्यूजन है इस एल्गोरिथम में? आई थिंक एल्गोरिथम नहीं समझ में आया होगा, ये तो समझ में आया होगा एग्जाम्पल। बताइए कोई। यस सर, समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ एल्गोरिथम नहीं भी थोड़ा समझ में आया, आगे जब आप न्यूमेरिकल करिएगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा पूरा। आप बोल रहे हैं कि जब हम गेट की क्लास ले रहे हैं तो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा बताएंगे ही, न्यूमेरिकल पे आइए, वहां से अगर समझ में नहीं आता है न्यूमेरिकल तब प्रॉब्लम होगी ना। यहाँ पे एल्गोरिथम में कुछ लैंग्वेज ऐसा लिखा होता है कि जो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वहाँ न्यूमेरिकल पे चलिए, बहुत सारा न्यूमेरिकल कराते हैं, कोई ना कोई पॉइंट आ ही जाता है सारा। तो चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास, यहाँ क्या बोला था, इसका थर्ड लाइन पढ़िए, वन राउटिंग टेबल पर नोड, वन राउटिंग टेबल पर नोड, एक नोड के लिए एक राउटिंग टेबल होगा। हम क्या बोल रहे थे, एक नोड के लिए एक राउटिंग टेबल होगा। ये नीचे के एग्जाम्पल में यही बताया है अभी, एक नोड के लिए एक राउटिंग टेबल होगा। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है R1 R2 R3 सब दिया हुआ है, सबका कॉस्ट दिया हुआ है। R1 से R2 जाएंगे तो 6, R1 से R3 जाएंगे तो इसका इतना। तो इसका हम राउटिंग टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी बात है राउटिंग टेबल। तो देखिए R1 के लिए हम राउटिंग टेबल बनाएंगे, R1 के लिए राउटिंग टेबल बनाएंगे, R1 से R2 जाएंगे तो 6, R1 से R3 जाएंगे तो ये, R1 से R3 जाएंगे तो एक और है 6 या 2 8, R1 से R2 जाएंगे 3 या 2 5, इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ एक डायरेक्ट वाला है। R1 से हम R4 जाएंगे तो यहाँ से एक इधर से जा सकता है, एक यहाँ से ऐसे जा सकता है, एक यहाँ से ऐसे जा सकता है, एक यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के जा सकते हैं। इसीलिए जो डायरेक्ट रूट होगा, जो डायरेक्ट रूट होगा उसी को हम इसमें काउंट करेंगे, डायरेक्ट रूट को। समझ गया? जो डायरेक्ट रूट होगा उसी को हम इसमें काउंट करेंगे राउटिंग टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए R1 था, R1 से R1, R1 से R1 जाएंगे तो 0, R1 से R1 जाएंगे तो क्या कॉस्ट होगा, कुछ नहीं। R1 से R2 गए, R1 से R2 गए तो 6, R3 से R1 से R3 गए, R1 यहाँ से काउंट करना है, यहाँ R1 से R3 गए तो 3, और फिर R1 से R4 गए, R1 से R4 गए तो इनफाइनाइट। मुझे सबसे पहले हम क्या बोले थे कि डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए, जो डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए, इसमें क्या वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन हमको पता नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन पता नहीं, इसलिए इनफाइनाइट। ठीक है, R2 से R1 गए, R2 से R1 गए, डायरेक्ट कनेक्शन है 6, R2 से R2 गए, R2 से R2 गए 0, R2 से R3 गए 2, R2 से R4 गए 7, और R2 से कोई है मीन जितना कनेक्शन, इसका कनेक्शन देखिए कितना है, जितना कनेक्शन होगा उतना इसका एक बढ़ा करके क्यों, क्योंकि अपना से अपना ही तो कुछ डिस्टेंस होता है, लेकिन अपना से अपना ये दिखाते हैं हम 0 डिस्टेंस है, लेकिन उसको काउंट किया जाता है। फिर R3 को काउंट करेंगे इस तरह से, R4 R5 R6 सबको हम काउंट करेंगे, इससे राउटिंग टेबल बनेगा। समझ में आया राउटिंग टेबल सबको? सबका कनेक्शन चेक कीजिए, कनेक्शन चेक करने के बाद उसमें एक एक्स्ट्रा, जैसे इसका R6 का निकाल दे तो 2 कनेक्शन है इसका, एक इसका अपना सेल्फ लूप। समझ गए? सबका अपना सेल्फ लूप होगा। सेल्फ लूप तो जानते ही होइएगा, सेल्फ लूप। ठीक है, सबका सेल्फ लूप होगा। तो ये हो गया इसका राउटिंग टेबल। अब चलिए अगला एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। देखिए ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको बनाना है वेक्टर टेबल। ये हो गया मेरा वेक्टर टेबल। ठीक है, वेक्टर टेबल सी, वेक्टर टेबल बी, वेक्टर टेबल, ये तीनों मेरा टेबल है। मेजर डिले ऑफ सी टेबल पे हम जाएंगे, सी पे जाएंगे, सी टेबल पे तो हमारा 2 सेकेंड का डिले होगा, बी पे जाएंगे तो 1 सेकेंड का, डी पे जाएंगे तो 3 सेकेंड का रिस्पेक्टिवली। इसका
इस टेबल पे जाएंगे तो इतना इतना सेकंड का हमारा डिले होगा। कैलकुलेट द न्यू वेक्टर टेबल ऑफ ए का हमको न्यू वेक्टर टेबल यहाँ से मेजर डिले ऑफ इस सारे पॉइंट से वेक्टर टेबल से अगर ए पे जा रहे हैं, इस सारे वेक्टर तीनों वेक्टर टेबल से अगर ए पे जा रहे हैं तो इतना इतना पॉइंट का डिले हो रहा है, इतना इतना सेकंड का डिले हो रहा है। तो कैलकुलेट द न्यू वेक्टर टेबल, एक जो नया वेक्टर टेबल ये सब डिले करने के बाद जो एक वेक्टर टेबल ए बनेगा वो किस तरह का होगा। अप्लाइंग जो एल्गोरिथम ये पढ़ा है उस एल्गोरिथम को अप्लाई करके ये क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? 3 वेक्टर टेबल मेरे पास दिया हुआ है, 3 वेक्टर टेबल से एक नया वेक्टर टेबल ए पे जाना है। मीन्स ये मेरा 3 नोड है, समझ गए? 3 नोड है, 3 नोड से हमको एक यहाँ R4 पे जाना है, ठीक है, इस पे जाना है। और इस पे जाने के लिए यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो हमको 2 सेकंड की देरी होगी, यहाँ R2 से यहाँ जाएंगे तो 1 सेकंड की देरी, यहाँ से यहाँ जाएंगे 3 सेकंड की डिले होगी। तो ये जो नया डिले करने के बाद जो ये जो कैलकुलेट होगा, ये R3 मीन्स ये जो टेबल बनेगा वो किस तरह का टेबल बनेगा, इसमें आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल लगाइए और वो हमको वेक्टर टेबल बताइए। वेक्टर टेबल ए का वेक्टर टेबल पूछ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब हम बनाते हैं, मीन्स आपको नहीं बोल रहे हैं अभी बताएंगे फिर बताइएगा आप दूसरा। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस वेक्टर टेबल ऑफ ए भाया सी टेबल है मेरा, सी को हम पूरा का पूरा 1 2 देखिए 1 2 0 4 1 3 सेम टू सेम सी टेबल लिख दिए। सी का जो वेक्टर टेबल था उस सी वेक्टर टेबल को हम ABCD, इसको तो रिप्रेजेंटेशन कुछ देना पड़ेगा ना, ABCD, ठीक है। अब इसको हम बोल रहे हैं कि वेक्टर टेबल भाया ए, अगर यदि वेक्टर टेबल भाया ए होगा, जो हम टेबल बना रहे हैं ए से ए का डिस्टेंस हम देखेंगे, ए के भाया ए से हमको होके गुजरना है, ठीक है। अगर यदि हम डिस्टेंस देखेंगे सी ये टेबल था, सी टेबल में ए से ए का डिस्टेंस कितना होगा? अभी यहाँ बताए ना R1 से R1 का डिस्टेंस 0, इसीलिए ए से ए का डिस्टेंस, सी टेबल तो हम देख, पहले हम क्या करेंगे, सी टेबल हम लिख दिए। अब ए से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस हमको मेजर करना है, ठीक है। हर एक पॉइंट के डिस्टेंस में देखिए कि ए से हमको ए जाना है तो वो तो 0, इस टेबल को क्या कर देगा, ए को 0 कर देगा। क्लियर? इसके बाद सारे पॉइंट को हम वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ए से बी गए, वो ऑलरेडी ये बता चुका था कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो इतना हमको डिस्टेंस बनाना है। इसमें हमको कोई कॉस्ट पाथ नहीं दिया है, ये पाथ हमको सी बता दिया है। लेकिन अगर यदि ए से हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो ए वाला पॉइंट उसका 0, जिससे हम उसको कंपैरिजन करेंगे वो पॉइंट उसका 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ए से ए तो 0 हो ही जाएगा, ए कैलकुलेट करे थे, इसीलिए बाय डिले सी जो है 2 सेकेंड का डिले किया, मीन्स सी पॉइंट जो था इसमें, ये सी वेक्टर में, इसमें सी, ये सी नाम है सी, ये कोई सी है नहीं, इसमें आपको ABC, ये जो 0 वाला है ये सी 2 सेकेंड का डिले किया, मीन्स सारा इसमें डिले ही पॉइंट था। लेकिन ए से ए जाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए इसको 0 कर दे। लेकिन ये बोल रहा है कि सी, देखिए यहाँ मेजर डिले ऑफ सी जो है वो 2 सेकेंड का डिले किया, समझ गए? तो सी जो 2 सेकेंड का डिले किया, तो ये जो पहले 0 था इसको हम कर देंगे 2, डिले हुआ है 2 सेकेंड का, तो इसको डिले वाला टाइम ऐड होता है उसमें, समझ गए? 2 पहुंचने में वहां देरी किया तो 2 सेकेंड उसमें ऐड हो गया, 2 सेकेंड ऐड हो गया तो ये नया टेबल बन गया। क्या? ए को 0 रख दिए, बी को 2 से ऐड कर दिए, सी को 2 से ऐड कर दिए, डी को 2 से ऐड कर दिए, ई को 2 से ऐड कर दिए, सबको उसमें 2-2 सेकेंड हम बढ़ा दिए। समझ गए आप? समझे अभी तक यहाँ तक? सी टेबल पूरा का पूरा 2 सेकेंड से डिले किया। ए तो सबसे पहले 0 हो गया, जो सी मेरा सी का ये पूरा सा पूरा टेबल था, सी जो पूरा का ये टेबल है ये पूरा का पूरा, ये सी में सब में 2 सेकेंड डिले किया, तो क्या करेंगे, सब में 2 सेकेंड ऐड किए। यहाँ देखिए सी में 2 सेकेंड ऐड किए, बी में 2 सेकेंड ऐड किए, डी में 2 सेकेंड ऐड किए, ए में क्यों नहीं किए? ए में क्यों नहीं किए? क्योंकि ए से हम काउंट करना ही शुरू कर रहे हैं। अभी हम नोड कैसे निकालते थे, जो मेरा सोर्स होता था ए से बी जाने के लिए, तो ए को तो हम काउंट नहीं करते थे नोड में,
ए से बी जाना था हमको, तो ए को काउंट नहीं करते, ओनली बी को काउंट करते थे आगे वाले नोड को। इसीलिए ए वाले ए जो होगा, जिससे हम इसको कंपेरिजन, जहां से हम चलना शुरू किए हैं, ए से अगर सेल्फ लूप रहेगा तो वो उसका डिस्टेंस हमेशा 0 होगा, चाहे डिले हो या लेट हो, ठीक है, तो वो हमेशा 0 रहेगा। इसके बाद जो भी मेरा टाइम होगा सब में 2 सेकेंड हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। क्लियर, समझ गए? इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। बी का ऐसे हम लिख देंगे पूरा, बी से ए करेंगे, ए भाया वेक्टर टेबल, ए भाया बी करेंगे, उसमें ए वाले को 0 करेंगे, और जो रेस्ट बच जाएगा उसमें 1 सेकेंड सब में बढ़ा देंगे। देखिए, चलिए चलते हैं। बी डिस्टेंस वेक्टर बी, बी को हम पूरा का पूरा ये जो था वो पूरा का पूरा हम लिख दिए। उसमें क्या किए हैं, डिले भाया बी, ए देखिए इसमें ए 0 कर दिया है, ए 0 हो गया है। अब क्या कर रहा है, सब में 1 सेकेंड का डिले कर रहा है। बी 0 था, यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, बी 0 था तो इसको 1 कर दिया, जो 1 था उसको 2 कर दिया, जो 3 था उसको 4 कर दिया, जो 1 था 1 सेकेंड सब में हम बढ़ा दिए। इसी तरह से डी वेक्टर निकालेंगे। डी वेक्टर पहले हम लिख दिए, उसमें जो ए था उसको हम 0 कर देंगे, डिले कर देंगे 3 सेकेंड से। देखिए ए 0 कर दिए, और जो बी था उसको 6 कर दिए, जो 4 था उसको 7 कर दिए, 3 सेकेंड बढ़ा दिए। अब क्या करना है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में 3 हमारे पास वेक्टर था, 3 वेक्टर था, तीनों को हम ये जो इसका भाया ए के थ्रू हम निकाले, डिले करके निकाले। इन तीनों में से हम पहले ए को देखेंगे, ए तीनों में से सबसे मिनिमम कहाँ है, ए में से सबसे मिनिमम कहाँ है। ए देखिए, सब में ए हम 0 किए थे, सब में ए 0 किए थे, इसीलिए ए 0 यहाँ लिखे हैं। क्लियर है, ए 0। अब बी देखिए, बी यहाँ 1 हम क्यों लिखे हैं, सब में से बी मिनिमम निकालिए। बी यहाँ पे 6 है, बी यहाँ पे 6 है, बी यहाँ पे 3 है, और बी यहाँ पे 1 है। समझ गए, इसीलिए B1 हम चूज करें। 3 वेक्टर निकाले, ए सॉरी सी डी और सी डी, अरे कौन कौन सा वेक्टर था, सी बी डी। सी बी डी में जब ए हम ये फाइनल था, इसका बी का ये फाइनल था, सी का ये फाइनल था, तो जो जो फाइनल है उसमें से उसका हम कॉस्ट देखेंगे, उसका सेकेंड देखेंगे, डिले होने के बाद जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम फाइंड करेंगे। ए का 0 मिनिमम था, बी में यहाँ मिनिमम है, और देखिए सी में 2, सी का हम 2 लिखे, यहाँ सी का कितना है 7, यहाँ सी का कितना है 4, सी यहाँ पे आके 2 है। तीनों में देख रहे हैं सबसे मिनिमम कहाँ है, उस मिनिमम वाला को हम फाइंड करेंगे। और देखिए डी में, देखिए डी में यहाँ पे 4 है, डी में यहाँ पे 0 है, डी में यहाँ पे 3 है, सॉरी डी में हम यहाँ पे, डी में यहाँ भी 3 है, डी में यहाँ भी 3 है, डी में यहाँ 4 है, तो हम क्या लेंगे, D3। समझ में आ रहा है आपको, D3। इसके बाद ई देखेंगे, ई सबसे मिनिमम कहाँ है, ई यहाँ 6 है, ई यहाँ 3 है, और ई यहाँ 2 है, इसीलिए हम लेंगे ई इक्वल टू 2। एफ देखिए, इसी तरह से इस वेक्टर से हमको पता चलता है कि तीनों वेक्टर निकालने के बाद, डिले टाइम निकालने के बाद, जो तीनों में से सबसे मिनिमम होगा उसको हम फाइंड करेंगे, वही मेरा मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा, वही मेरा वेक्टर मिनिमम वेक्टर फाइंड हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम, जिससे हमको कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा, वो मेरा मिनिमम वेक्टर होगा। अब बताइए, किसी को समझ में नहीं आया? आ गया समझ सर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। यस सर। समझ में नहीं आया तो हम फिर से अभी रिपीट कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ठीक है, इजी है, मीन्स कैलकुलेशन लंबा है लेकिन है इजी, यही ना है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है लेकिन है यस इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आगे का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसको बनाइए। सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। देख लिया, सेम क्वेश्चन है। एफ बी ए एक वेक्टर टेबल है, इसमें डिले टाइम दिया हुआ है, किससे फाइंड करना है, डी से फाइंड करना है। डी एक न्यू टेबल बनाना है, उससे फाइंड करना है। वहां डी तक पहुंचने के लिए सारे वेक्टर को इतना डिले हो रहा है, 213 डिले हो रहा है, तो उसको डी को नया वेक्टर टेबल आपको बना के बताना है। नया वेक्टर टेबल जैसे अभी बताए थे, ये वाला नया वेक्टर टेबल, मिनिमम कॉस्ट अप्लाइंग, आप वो एल्गोरिथम ही अप्लाई कीजिए डिस्टेंस वेक्टर, और इसको बनाइए।
किसी का बना? एक मिनट सर, हो जाएगा। सर हम्म, यहाँ पर डेली जो 1 दिया हुआ है, 213 दिया हुआ है, तो 1 में सर वो ऐड होगा ना? ये जो डिले दिया हुआ है 213, यस सर, तो 1 जो है 1 वाला, तो 1 ऐड होगा। हाँ सब में 1 ऐड होगा। डी को यस 0 सर, कर यस। दीजिए, डी को जो डी है इसमें ABCD, डी को सब में 0 कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए सब में। समझ, ओके। 1 नहीं, डिले जितना है, जैसे टू डिले है ऐप में तो सब में 2 कीजिएगा, और बी में कितना डिले है, 1 डिले है, सब में 1 कीजिएगा। ए में कितना डिले है, 3 है, तो ए में 3 ऐड कीजिएगा। बन गया बताइए। सर। ए के लिए 3 होगा, बी के लिए 1, सी के लिए 2, डी के लिए 0, ई और एफ के लिए 2 2। सी और एफ के लिए 2 2। चलिए ठीक है, और कोई बताना चाहिएगा? कोई बना रहे हैं तो वेट करेंगे। यस सर, बना रहे हैं। हाँ जल्दी बनाइए। आप शिवम आप बनाए थे, आप चैट में लिख दीजिए आंसर, यस इससे सर। हमको दिख जाएगा। ओके सर। एक हम बताए, इसे देखिए, उसमें आप क्या है, फर्स्ट वाला में, ऐप वाला में 2 इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब बाद में देखेंगे, आई थिंक आप सही भी हो सकते हैं। 2 इसमें 1 इंक्रीज किया, हाँ ठीक है, लगभग ठीक लग रहा है। बना? विजय किशन बना रहे थे या बोल रहे थे, या राहुल बोल रहे थे कि बना रहे हैं सर? चलिए तब तक आप बनाइए, हम आगे भी बढ़ते हैं। यस सर, हो गया सर। हाँ बोलिए। 001010। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स यस सर। पूरा फाइनल टेबल बताना है, डी का फाइनल टेबल बताना है। चलिए ये देखिए, जो मेरा डिले टाइम था, डिले टाइम यहाँ लिखा हुआ है 213 वेक्टर टेबल देखिए, डी भाया ऐप, डी भाया ऐप है तो डी को हम 0 करेंगे, ठीक है, डी को 0 करेंगे, और 2 डिले है 2 सेकेंड का, पहला में ऐप वाला में, तो 2 सेकेंड का सब में इंक्रीज कर देंगे। 6 था तो 8 हो जाएगा, 3 था तो 5 हो जाएगा, 4 था तो 6, 2 सब में इंक्रीज कर दिए, डी को 0 कर दिए। फिर नेक्स्ट है डी भाया बी, इसमें 1 सेकेंड का डिले है, और इसमें क्या 0 करेंगे, डी को 0 किए, सब में 1 सेकेंड का इंक्रीज कर दिए, ठीक है, 2 को 3 कर दिए, 0 को 1 कर दिए, 1 को 2 कर दिए, 1 सेकेंड का इंक्रीज कर दिए। इसमें ए में आइए, ए का टेबल लिख दिए, ए में 3 सेकेंड का डिले है और डी 0 है, डी 0 कर दिए, 3 सेकेंड का इंक्रीज कर दिए, तो 0 3 हो गया। इन तीनों में से, इन तीनों टेबल को देख के हम एक नया टेबल बनाएंगे। उस नया टेबल में क्या करेंगे, सब ए देखिए सब में है, सबसे मिनिमम ए कहाँ है, ए यहाँ और यहाँ इक्वल है, तो इक्वल में से हमको मिनिमम लेना है, तो कोई हम एक ले लेंगे, ए इक्वल टू 3। इन तीनों में देखिए बी कौन कहाँ मिनिमम, बी यहाँ मिनिमम है 1, सी कहाँ मिनिमम है, सी यहाँ मिनिमम है 2,
डी तो सब जगह 0 है, ई कहाँ मिनिमम है, ई यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 2 लेंगे। एफ कहाँ मिनिमम, एफ यहाँ मिनिमम, तो ये सही हो गया वेक्टर डी टेबल निकल गया, फाइनल निकल गया ना डी। यही हम आपसे आंसर पूछ रहे थे। इन ब्रैकेट बिटवीन ए देन डिटरमाइन द वेक्टर बी डी भाया एफ एंड ए ओनली शो। क्या कुछ क्वेश्चन बोल रहा था, कैलकुलेट न्यू वेक्टर टेबल ऑफ डी, यही तो निकाल के बताइए। नीचे में क्या लिखा है आप लोग देखिए, थोड़ा समझिए उस चीज को। इफ ब्रेकेज अकर्स बिटवीन बी एंड डी, तो अगर बी डी का कनेक्शन नहीं होगा तब की बात है ये शायद। बी देन बी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक ठीक ठीक, इससे हमको मतलब नहीं था, हमको फाइनल वेक्टर ही निकालना था, क्वेश्चन यहीं तक बोल रहा था, ये एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन बनाने आ गया, क्वेश्चन ओनली देखिए, एक्स्ट्रा काम जब बोलेगा तब हम बनाएंगे एक्स्ट्रा काम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसमें कुछ कॉस्ट भी दिया है और कुछ नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख रहे हैं, ए से बी, बी से, इसका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है हमको, देखिए पढ़िए। एक क्वेश्चन बोल रहा है ए वेक्टर है, ई वेक्टर है, दो वेक्टर ए और ई वेक्टर है, डिले एट ए पॉइंट पे जाएंगे 2 सेकंड का डिले, ई पॉइंट पे जाएंगे 3 सेकंड का, देन फाइंड राउटिंग टेबल ऑफ डी। डी जो है, डी के लिए हमको राउटिंग टेबल फाइंड करना है। अगर ए पॉइंट पे जा रहे हैं 2 सेकंड का डिले, ई पॉइंट पे जा रहे हैं तो 3 सेकंड का डिले। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, जैसा ऊपर वाला था वैसा ही है, बस हमको इसमें राउटिंग टेबल फाइंड करना है, और कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो कॉस्ट से भी हम अप्लाई करेंगे। पहले तो हमको राउटिंग टेबल फाइंड करना है, डी भाया ए करेंगे, डी भाया ई करेंगे, और डिले दिया हुआ है। पहले तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ तक आपको फाइंड करके ले आना है, यहाँ तक डी टेबल आपको बना लेना है। क्लियर, चलिए डी टेबल बनाते हैं हम। डी भाया ए, बोले डी भाया ए करेंगे, लेकिन 2 सेकंड डिले करेंगे, डी को 0 करेंगे, डी को 0 किए, सब जितना पॉइंट था उसके अलावा सब में 2 इंक्रीज कर दिए। समझ में आया ये क्वेश्चन यहाँ तक। अब चाहिए डी भाया ई करेंगे, डी भाया ई में कितना है, 3 सेकंड का डिले है, 3 सेकंड का डिले करेंगे, डी को 0 करेंगे, डी को 0 कर दिए 3 सेकंड का। अब इन दोनों में देखेंगे टेबल, जब डी बनाएंगे तो इन दोनों में देखेंगे कि मिनिमम सेकंड कितना है, मिनिमम ए यहाँ है, बी मिनिमम यहाँ है, सी मिनिमम भी यहाँ है, डी यहाँ है, ये है, ई मिनिमम यहाँ है। तो यहाँ से 2 4 12 0 और 3 जो मिनिमम होगा इसमें से ले लिए, यहाँ तक ले लिए। अब सो कॉस्ट टेबल, टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ था टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है। अब इस पे आइए, ये डायग्राम पे, डायग्राम देख रहे हैं। अब हमें बताइए यहाँ पे क्या है, ABCD है, ये ABCD है, ई है हमारा, ये पहुंचना कहाँ है, डी पे पहुंचना है ना। ये क्या बोल रहा है, राउटिंग टेबल डी निकालना है। तो सबसे पहले ए से डी पे जाने का आप शॉर्टेस्ट पार्ट फ्लडिंग से निकालिए, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस देख के आप काउंट कीजिए कि ए से डी जाने के लिए सबसे कम पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, सबसे कम पैसा, ये मान लीजिए इसको कॉस्ट मान लीजिए, पैसा मान लीजिए, पैसा कहाँ ए से डी किस तरह से जाएंगे, तो हमको सबसे कम किलोमीटर मान लीजिए, पैसा मान, जो मानना है आप मान के, वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू के हिसाब से निकालिए। यहाँ से आएंगे 60 10 70, यहाँ से आएंगे 70 रुपीज लगेगा, यहाँ इधर से आएंगे 50 40 90 और 10 100 लगेगा, 50 60 70 5 75 रुपया लगेगा। तो हमको सबसे मिनिमम कॉस्ट किधर है, 60 से 60 10 70, ए से ई आएंगे, ई से डी आएंगे, तो 70 रुपया लग रहा है, इसलिए यहाँ किया है। ये जो वैल्यू था मेरा राउटिंग टेबल का, उसमें टोटल कॉस्ट देखिए 70 इंटू 2 करेंगे तो 140। चलिए ए के लिए हम निकालिए, बी है 4, तो बी से हमको डी जाना है। अब बी से डी जाने के लिए आप निकालिए, सारा पॉसिबिलिटी देख लीजिए, सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ लगे, सबसे मिनिमम कॉस्ट यही लगेगा, 20 15 35 35 सबसे मिनिमम यही है। और कोई भी रास्ता आप चूज कीजिए, सब जगह ज्यादा ही कॉस्ट लग रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा आंसर गलत दिया था, मैं उसको सही कर दिया हूँ। यहाँ 35 इंटू 4 होगा, ये 4 है यहाँ पे, तो 35 इंटू 4 यहाँ पे जितना होगा उतना इसका कॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह से सी का निकालेंगे, सी से डी जाने का सबसे मिनिमम यही है 15, तो 15 इंटू 12 है, 15 इंटू 12 उसका कॉस्ट लिख लीजिए। डी से 0 है, डी से डी जाएंगे तो 0 ही होगा, तो 0 का 0, और
जब हम ई जाएंगे, ई से डी जाने का देखिए 10 है तो 10 × 3 जो होगा वो मेरा ये आंसर हो जाएगा। जो यहाँ निकल के आएगा वो मेरा यहाँ 70 नहीं होगा, 140 होगा, यहाँ 140 होगा। याद रखिए, क्वेश्चन को बनाइए, यहाँ 140 होगा। अभी बोल रहे हैं ऐसे नहीं, बाद में छाप लीजिए, बोलिएगा सर गलत बताए। यहाँ 140 होगा, ठीक है। क्यों यहाँ गलती बता रहा है? यहाँ 35 × 4, 4 यहाँ दिया हुआ है, 35 × 4 होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन सेम अभी जो बताए हैं यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। कॉस्ट दिया हुआ है, राउटिंग टेबल सब चीज दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ ए है, बी है, दोनों टेबल दिया हुआ है, डिले टाइम दिया हुआ है, राउटिंग टेबल डी फाइंड करना है और इसमें कॉस्ट दिया हुआ है और हमको ये सो कॉस्ट टेबल बताइए। कॉस्ट टेबल आपको बताना है। सबसे पहले तो राउटिंग टेबल फाइंड करना है, डी राउटिंग टेबल फाइंड करना है, उसके बाद उसमें कॉस्ट दिया हुआ है, उस कॉस्ट को उस पर अप्लाई करके राउटिंग टेबल फाइनल कॉस्ट ऑफ डी राउटिंग टेबल निकालना है। कॉस्ट ऑफ डी राउटिंग टेबल, कॉस्ट ऑफ डी राउटिंग टेबल आपको फाइंड करना है। डिले नहीं है क्या? अच्छा, हाँ है डिले। डिले है ना, यहाँ ए पे डिले इतना हो रहा है, बी पे डिले इतना हो रहा है। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहीं पे पूछिए तुरंत। क्वेश्चन छाप लीजिए क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तब तक आप बनाइएगा। टाइम 1 मिनट से कम बचा है, क्वेश्चन पहले छाप लीजिए। हम फिर से आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं ज्वाइन कीजिएगा, हम फिर से अभी आएंगे कि क्वेश्चन बता के उसके बाद देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन हो पाता है।